बिहार एक नई सोच में आपका स्वागत है। के पाठक इस नाम से सभी वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं कि के पाठक साहब बिहार के नए अपर मुख्य सचिव बने हैं। उनके आते ही शिक्षा विभाग में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है, एक तरह से करंट दौड़ा हुआ है। रोज़ के पाठक साहब नए नए नियम कानून बना रहे हैं ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर सके। जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था वर्षों से दयनीय स्थिति में है, उसमें सुधार का प्रयास के पाठक साहब कर रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं भागलपुर जिले के तुलसीपुर इंटर हाई स्कूल। हम यहाँ के शिक्षकों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है। के पाठक साहब जो नियम कानून बना रहे हैं उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कितना कुछ सुधार हो सकता है। सभी सर को मेरा प्रणाम। हमारे साथ शिक्षकगण, हम इन लोगों से जानेंगे कि के पाठक साहब जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नए नए नियम कानून बना रहे हैं उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या सुधार होगा। सर, आपका परिचय। मैं तुलसीपुर हाई स्कूल का प्रभारी प्रधानाध्यापक जयशंकर प्रसाद हूँ। सर का कदम सराहनीय है, लेकिन कुछ हम लोग व्यवहारिक कठिनाई है उसका सामना करना पड़ता है। हम लोग सर के आदेश का अक्षरशः पालन करने का प्रयास करते हैं और कठिनाइयों को किसी तरह झेल रहे हैं। बस इतना है। आप सर क्या कहना चाहते हैं? के पाठक साहब जो नए नए नियम कानून बना रहे हैं इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कहाँ तक सुधार हो सकता है? शिक्षा व्यवस्था में तो सुधार हो ही रहा है। बाद बाकी तो जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। शिक्षा में सुधार ही होगा और लेकिन एक ही चीज़ है कि छुट्टी जो रद्द कर दिए हैं ये कहीं से मुनासिब नहीं है। यानी के पाठक साहब जो नियम कानून बना रहे हैं, कुछ अच्छे भी नियम कानून बना रहे हैं, कुछ खराब भी है जो कि लोगों के लिए नागवार गुजर रहा है। जैसे बोरा बेचवा रहे हैं, शिक्षकों से बोरा बेचवा रहे हैं। रक्षाबंधन की छुट्टी, छठ की छुट्टी कम कर दी गई, रक्षाबंधन की छुट्टी ही ख़त्म कर दी गई, जो कि वर्षों से परंपरा चली आ रही है। रक्षाबंधन के दिन छुट्टी होता है। आपकी क्या राय है सर इसमें? मेरी राय है कि ये उनके द्वारा गलत निर्णय लिया गया है। छुट्टियां कभी भी स्थगित नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो रविवार को भी तो पढ़ाया जा सकता था इसके बदले। लेकिन और सारे काम, सरकारी जितने भी काम हैं वो हो रहे हैं और छुट्टियां को रद्द किया जा रहा है उनके द्वारा। शिक्षा व्यवस्था का माहौल ये है कि उनके आने से बहुत हद तक ठीक हो रहा है, लेकिन इसमें सतही स्तर पे होना चाहिए विकास, ना कि हम टेम्प्रोरी कोई, जैसे अभी वो लगवा रहे हैं मान लीजिए टेंट, तो ये तो टेम्प्रोरी हुआ ना, फिर तो ये व्यवस्था वहीं चली जाएगी। तो जो भी शिक्षा में सुधार हो वह अस्थायी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो आपने सुना कि सर का कहना हुआ कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सुधार का प्रयास ऐसा हो जो कि अस्थायी हो और उससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। और शिक्षकों से हम जानेंगे, सर के पाठक साहब जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नए नए नियम कानून बना रहे हैं, इससे कहाँ तक सुधार हो सकता है? माननीय सचिव महोदय के द्वारा जो भी हो रहा है वह एक बाय फोर्स हो रहा है, जो अच्छा नहीं है। बिना के तार को उतना ही कसा जाए जो बर्दाश्त करे। और सचिव महोदय ये कर रहे हैं, अभी एकाएक किसी चीज़ को इतना हार्ड बना देना ये शोभनीय नहीं है। छुट्टी की मामला है, छुट्टी जहाँ तक वो कैंसिल किया है, ये हमारी धार्मिक भावनाओं पर आघात है उनका। ये सदियों से हमारे यहाँ ये छुट्टी की व्यवस्था थी। हमारी शिक्षिकाएँ भाई बहन का पर्व हो या दशहरा का पर्व हो, उसको सब अवेल करते थे, सब उसका उपयोग करते थे। लेकिन ये एकाएक बिना के तार को इतना कस दिए हैं कि सभी लोग आहत हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो खुश हैं इनसे। ये यही कहेंगे, जहाँ भी पाठक जी जाते हैं माहौल को इतना बिगाड़ते हैं कि सब भयभीत हो जाते हैं, स्वच्छ से काम नहीं कर सकते हैं। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक सदा शिक्षा के लिए और छात्र के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर इतना प्रेशर बढ़ाया है कि हमारा समर्पण कहीं कुंठित होता है और हम उनके प्रेशर में जो काम अच्छे तरह से कर पाएंगे वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यही मेरा कहना है। हम सरकार से भी, पाठक जी से भी यही उपेक्षा करेंगे कि सर हमसे काम लीजिए, लेकिन ऐसा माहौल तैयार करके जो हम खुशी से काम करें, हम अपने दिल से काम करें।
आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, किसी को प्रेशर में अगर हम काम कराएंगे तो वो काम अच्छा नहीं होगा। प्रेशर में काम अच्छा नहीं होगा, फिर बच्चों का भविष्य जो है वो बनने से बगैर बिगड़ ही जाएगा। और जहाँ तक सर वो व्यवस्था की बात है, आप आ जाइए किसी स्कूल में, मेरे यहाँ जितना बच्चा है बैठने की व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू कर दिए, साइंस की पढ़ाई शुरू कर दिए, एक टीचर गेस्ट है। हम 4 साल 5 साल से इस बात को ढो रहे हैं, हम माध्यमिक वाले और +2 वाले इसको ढो रहे हैं किसी तरह। हम अगर व्यवस्था पाठक जी अच्छे से देते हैं तो हमारा शिक्षक बंधु इसमें इतना अच्छा से काम करेंगे जो ये दिखेगा कि हाँ काम हो रहा है। आप अभी चले आइए सर, मेरे यहाँ 18 रूम चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, रूम नहीं है। हम एक कक्षा में 2-3 सेक्शन बैठाते हैं अभाव में। हमारे बच्चा को खेलने के लिए भी अच्छी सुविधा नहीं है, जो स्टेडियम होना चाहिए, जो फैसिलिटी होना चाहिए वो नहीं है। हमारा फंड सीमित है, उस सीमित फंड में ही अपना विकास करेंगे, हमको उतना अधिक नहीं है। और जो भी व्यवस्था इन्होंने दे रखा है वो व्यवस्था से हम लोग खुश नहीं हैं। और हमसे अगर काम लेना है, हमारा शिक्षक से काम लेना है तो उनके दिल को जीतिए, उनके खुश रखिए और तब काम कीजिए। हम लोग 7 में ज्वाइन किए थे, आपको पता होगा कि एकाएक माध्यमिक बोर्ड का रिजल्ट इतना उछाल मारा कि सब कह रहा था कि नहीं नियोजित टीचर आए तो कुछ हुआ। और नियोजित बंधु जितने आए थे सबको लगा था कि हमको सरकारीकरण होगा, हमको समान वेतन मिलेगा, हमको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन आज तक सरकार हम लोग के पाठक साहब गए हैं, वो जो नए नए नियम कानून बना रहे हैं, उससे शिक्षा के स्तर में क्या फायदा होगा, क्या होगा? शिक्षा के स्तर में तो फायदा लगातार हो रहा है, जब से यहाँ है तो फायदा तो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं जिससे कि सभी शिक्षक समाज को या अन्य जितने भी हैं पूरे शिक्षा जगत को परेशानी हो रही है। जैसे आए दिन रक्षाबंधन जैसा मुख्य त्यौहार जो पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है उसको ये ख़त्म कर दिए, इसमें उसकी छुट्टी कैंसिल कर दी है। तो ये कहीं से भी ये नहीं लगता है कि शिक्षा में इससे सुधार हो जाएगा। जबकि जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन आए दिन अगर सर्वे आप देखे होंगे तो उसमें यह क्लियर कट था कि बच्चे विद्यालय नहीं आए। तो इसमें सुधार ऐसे नहीं हो सकता है। और जो नियम कानून बना रहे हैं विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था सुधार के, वो कहाँ तक सही है? वो तो ठीक है, कुछ कानून के तहत कुछ ठीक हो रहा है, कुछ पहले से ठीक भी था। जो हम जैसा कि समझ पाते हैं कि 9, 10, 11, 12 जो क्लास पहले भी चलती थी और विद्यालय पहले भी जो चल रहे थे उसकी शिक्षा व्यवस्था निचले स्तर से बेहतर थी। और जो शिक्षक जितने भी आए थे वो सारे योग्य शिक्षक हैं और सारे कर ही रहे हैं। लेकिन प्राथमिक स्तर पर भी बहुत सारे जगह में ऐसे हैं जो कि अच्छे व्यवस्था में चल रहे हैं और उनके बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक जगह ही ऐसे हैं जिसके कारण कि पूरा शिक्षक समाज इसमें लिप्त हो रहा है। आपके विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं? हमारे विद्यालय में कुल 347 छात्राएँ हैं और यह बालिका विद्यालय है। और यहाँ पे कुल 12 अभी शिक्षक हैं रेगुलर में और 3 अतिथि शिक्षक हैं। अच्छा, अच्छे अधिकारी है खड़ा। अभी इसकी बात को लेकर हम 2 तरह की बात कहेंगे। पहली बात तो ये कहेंगे कि यदि विभाग के स्तर से देखा जाए तो इसमें होता क्या है कि यदि आपको पिछले 5 साल का या 10 साल का शिक्षा जगत का अनुभव है तो आप बेहतर हैं, पर ऐसा है नहीं। दूसरी बात यह है कि किसी न किसी बात को लेकर जिम्मेदार ठहरा देना, वहाँ जाके नकारात्मक सोच दिखती है। जैसे कि विषयवार शिक्षक नहीं है और आप किन्हीं एक शिक्षक को यह नामित कर रहे हैं बार बार कि फलाना टीचर ही फलाना विषय को भी वो देखेंगे, तो वहाँ जो है से प्रभावित होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2 बिंदु पर जो है उनको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, शिक्षक और शिक्षक विद्यालय की व्यवस्था। जी मोड़ शिक्षक का सर क्या नाम है? शंकर कुमार। के पाठक साहब अच्छा है खराब है? नियम कानून जो बना रहे हैं सही कर रहे हैं, ठीक है? जी बिहार में शिक्षा व्यवस्था पहले से भी पटरी पर थी। खास करके माध्यमिक शिक्षा में हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहले से दे रहे थे और इसका एक प्रमाण भी है कि रिजल्ट देख लिया जाए। 70% से 80% आखिर रिजल्ट आ रहा है, तो बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का तो संभव नहीं था।
रही सर वर्तमान में भी शिक्षा व्यवस्था ठीक है, सारी व्यवस्थाएं हो रही है शिक्षा में सुधारने के लिए ही, और इसका शिक्षक समुदाय हम लोग स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले है कि स्कूल में साइंस के टीचर नहीं अभी तक हैं, फिर भी 75% उपस्थिति देख रहे हैं। आखिर स्कूल में टीचर नहीं है तो बच्चे किस आधार पर स्कूल में रुकेंगे? उनका तो बच्चे के साथ, उनके मेरिट के साथ हनन हो रहा है। बच्चे सिर्फ एक पेपर पढ़ने के लिए तो स्कूल आएंगे नहीं। रही बात छुट्टी रद्द करने की, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेकर छुट्टी रद्द की गई। राइट टू एजुकेशन एक्ट पहले तो 8वीं क्लास तक के लिए लागू है, उसके बाद सालाना है 220 दिन की पढ़ाई होनी है। 365 दिन में हमको 52 संडे और 7 छुट्टी मिली हुई है। अगर उसको माइनस कर दिया जाए तब भी 220 दिन से हम लोग ज़्यादा पढ़ाते हैं। उसमें भी वो कह रहे हैं कि कुछ आपदा में चले जाते हैं, कुछ इलेक्शन में चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि टीचर को आप एक्स्ट्रा काम में लगाते क्यों हैं? आपने जाति गणना करवाया, टीचर को क्यों लगाए? नहीं लगाते। हम लोग स्कूल में बने हुए थे। बाकी शिक्षा में सुधार है तो टीचर हमेशा तत्पर है और तत्पर रहेंगे। हम जानेंगे के पाठक साहब आपको जानते हैं? के पाठक साहब कौन है? पाठक साहब कौन है? आप जान रहे हैं? बच्चे लोगों को पता नहीं है कि पाठक साहब कौन है। आप सर से जानना चाहेंगे, सर ये कौन सा स्कूल? मॉडल हाई स्कूल तुलसीपुर जबुनिया। यहाँ क्या क्या समस्या? यहाँ बच्चे लोग आते हैं अधिकांश, और जब अधिकांश आ जाते हैं तो तत्काल हमको बैठाने का प्रॉब्लम हो जाता है। जो इस रूम को आप देख रहे हैं, ये रूम लैब का रूम है, इसको खाली रहना चाहिए, लेकिन मेरी लाचारी है, इस रूम में हमें बच्चे को रखकर पढ़ाता हूँ, और ये जो बड़ा टेबल देख रहे हैं, इसी टेबल पर प्रैक्टिकल का भी कार्रवाई करते हैं। यानी ये जहाँ पढ़ाई हो रही है लैब। हाँ, कमरे की समस्या है, कमी। हाँ, कमरे कुछ टूटे फूटे हैं, कुछ ज़्यादा स्टूडेंट कुछ बन ही रहे हैं, तो उसका मरम्मत कार्य अभी अब करवा रहे हैं। लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अधिकांश बच्चे जब आ जाते हैं तो मुझे पढ़ाने की समस्या। इस रूम में जब ये हैं, अभी 9 के हैं स्टूडेंट, तो ये छात्र जो हैं इनका 3 सेक्शन है, तीनों को लाचारी में मैं एक साथ बैठा कर पढ़ा रहा हूँ। छात्र टोटल 1350। शिक्षक हैं 25, जिसमें 8 हैं +2 में और 15 हैं माध्यमिक में। +2 में अभी 350 से ज़्यादा स्टूडेंट खाली साइंस में आ जाते हैं। जब साइंस में आ जाते हैं 11, 12 और दोनों जब प्रेजेंट हो जाते हैं, साइंस टीचर मात्र एक ही हैं, तब उनको हमको साइंस की पढ़ाई नहीं देनी हो पा रही है। उनको केवल मैं यहाँ साइंस के स्टूडेंट को 3 विषय की मैं पढ़ाई देता हूँ, एक हिंदी, एक अंग्रेजी और एक केमिस्ट्री। इसके अलावा उनको मैं पढ़ाई नहीं दे पाता हूँ। तो आपने यहाँ के प्रधानाध्यापक से सुना कि विद्यालय में कुल 1350 बच्चे हैं और जिसके बैठने के लिए कमरे की कमी, और शिक्षक भी मात्र 25 हैं, जबकि यहाँ 40-45 शिक्षक होने चाहिए। के पाठक साहब नियम कानून बना रहे, अच्छी बात है, लेकिन मूलतः इसके लिए नियम कानून बनाया जाए। विद्यालय में भवन नहीं है, विद्यालय में शिक्षक नहीं है। और सर +2 की पढ़ाई और एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो रही है? जी, +2 की तो हो रही है, लगभग 8-10 साल से हो रही है। एग्रीकल्चर की शिक्षक हैं +2 में 8 शिक्षक हैं, एक कंप्यूटर में है, एक म्यूजिक में है, एक उर्दू में है, तो 3 को गिनती मात्र ही रह गया। तो एग्रीकल्चर में एक भी टीचर नहीं, 5 बैच निकल चुका है, और 5 बैच का रिजल्ट भी अच्छा हुआ है। फिर भी यहाँ टीचर एक भी नहीं है, उनको भी केवल मैं केमिस्ट्री की ही पढ़ाई दे पाता हूँ। इस विद्यालय में एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू है और 5 सेशन चल चुका है। 5 सेशन चल चुका है, उसमें आज तक शिक्षक की व्यवस्था नहीं। कभी इसके लिए भी नियम कानून बना लिया कीजिए तो लोग ज़्यादा खुश होंगे। हमारे अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब जो नए नए नियम कानून बनाए शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए, इसे आप किस नजरिए से देखिए, इसको हम सुधारात्मक दृष्टिकोण से भी देखते हैं, और हर सुधारात्मक दृष्टिकोण में या जो नियम लागू होता है उसमें कुछ कमियां भी होती है।
उनको भी अपर मुख्य सचिव महोदय को ध्यान में रखते हुए उसको भी सुधार करते हुए अगर अपना निर्णय को और नियम को लागू करेंगे तो सभी लाभान्वित होंगे। कई सारे ऐसे नियम हैं जो विवाद उत्पन्न करते हैं और विवादित स्थिति या मनस्थिति में शिक्षक आवे या छात्र भी आवे तो वो गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई ना तो वो दे पाएंगे ना छात्र को। नियम ऐसा बनाया जाए जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी हो। कष्ट ना हो बच्चों को कष्ट। नहीं देखिए कोई भी सुधार जब भी होगी ना तो उसमें शुरुआती समय में कुछ ना कुछ समस्या लोगों को लगती है, क्योंकि एक आदत एक बना हुआ रहता है लोगों को कि हम वो चीज़ को आदत बनाए हुए, तो आदत सुधरने में समय लगता है। जैसे अभी शिक्षा में हम देख रहे हैं कि के पाठक महोदय जी ने जो मेन फोकस किया है कि बच्चों की उपस्थिति पर, कि बच्चों की उपस्थिति कम से कम 75% तो हो ही। हम लोग भी यह प्रयास शुरू से करते रहते हैं। आज आप इस क्लास में देख सकते हैं ये 10th क्लास है। 10th क्लास में कितने बच्चे उपस्थित हैं, जबकि हमारे विद्यालय के सारे शिक्षक उपस्थित भी हैं। अभी आप जो इस कक्ष में प्रवेश किया तो आपने देखा मैं पढ़ा रहा था, बच्चे भी जो उपस्थित वो पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए अपर मुख्य सचिव को, शिक्षा मंत्री को इस स्तर पर सुधार करने के लिए शिक्षकों की बहाली करनी चाहिए। जहां भवन नहीं है उपलब्ध उनको भवन उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे, कई जगह हम लोग वायरल न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि सारे बच्चे अगर उपस्थित हो जाए तो उनको बैठाने तक की समस्या है। चलिए धन्यवाद। हम यहाँ के बच्चों से जानेंगे क्या मेरा नाम आकृति कुमारी है। के पाठक साहब को जाओ कौन वो नई शिक्षा नीति लागू करें। के पाठक साहब कौन? अपर मुख्य सचिव है। सर क्या क्या के पाठक साहब क्या क्या नियम कानून बना है पता है? रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर दी, छठ की छुट्टी कम कर दी, दशहरा की छुट्टी कम कर दी। क्या इसे आप क्या इस पर क्या कहना चाहते हैं? अच्छा है कि हम लोग अभी 10th में, तो अभी हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है, छुट्टी ज़रूरी नहीं है। 10th में मतलब 10th में बच्चे के पास जिम्मेवारी होती है, घर की भी जिम्मेवारी होती है और स्कूल की भी जिम्मेवारी होती है। चलिए ये तो अच्छी बात है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है जो सदियों से चला आ रहा है, और उस दिन हम सब छुट्टी लेते आ रहे थे, क्या है लेकिन अचानक छुट्टी खत्म कर दीजिए आपको। के पाठक साहब जान के पाठक साहब जो नए नए नियम कानून बना रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? वो कुछ सोच कर ही नया नियम बना रहे होंगे। अब हम लोग का पढ़ाई मिस ना हो, बहुत होता है। चलिए खैर जो भी के पाठक साहब जो कर रहे हैं मेरे हिसाब से निजी राय है कि अच्छा है। के पाठक साहब जैसे बिहार में 10 अधिकारी आ जाए शिक्षा व्यवस्था में, बहुत जल्द और अच्छा सुधार है। आप लोग के पाठक साहब को जान कौन है? अपर मुख्य सचिव यानी कि शिक्षा विभाग के बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक। बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए वो नए नए नियम कानून बनाए आए। आपको क्या लगता है इससे सुधार हो रहा है? हो रहा है। बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है स्कूल बढ़ी आ रही है, पढ़ाई होगी अच्छा से हो रहा है। के पाठक साहब को जाओ सर जो नियम कानून बना रहे हैं उससे फायदा हो रहा है। चलिए तो आपने सुना कि बच्चों की राय बच्चे लोग भी कर रहे हैं कि पाठक साहब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ रहा है। हम और बच्चों से और शिक्षकों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी सुधार व्यवस्था कितनी अच्छी। यहाँ पे शिक्षक ही नहीं, अब ये कहिएगा कि शिक्षक नहीं है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि इस विद्यालय में शिक्षक की कमी है। 1350 इस विद्यालय में छात्र, 1350 छात्र और शिक्षक मात्र 25, उसमें से दे दीजिए लाइब्रेरी में, कंप्यूटर में, बाकी बच्चे शिक्षक पढ़े, इसलिए यह रूम अभी खाली है। यहाँ शिक्षक नहीं, ये बताओ यहाँ शिक्षक अभी क्यों शिक्षक बहुत कम है। कम है, शिक्षक क्यों नहीं? सर अभी कुछ देर पहले टीचर की कमी होगी इसीलिए। कमी है। अच्छा के पाठक साहब कौन पता? अपर मुख्य सचिव है शिक्षा। ये बताओ के पाठक साहब ने रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म कर दी, दशहरे की छुट्टी कम कर दी, छठ की छुट्टी कम कर दी, क्या अच्छा क्यों? अच्छा नहीं, हम लोग का त्योहार था तो रक्षाबंधन का खत्म नहीं करना था।
अच्छा ये बताओ, दशहरा में 10 दिन छुट्टी होता है? नहीं सर, 10 दिन नहीं होता, ऐसे 5 दिन का है। ये बताओ, मेला तो 2 दिन लगता है, मेला तो 2 दिन ही देखोगे, छुट्टी 5 दिन 6 दिन क्या जरूरी है? उस दिन तो पढ़ाई होना चाहिए, मेला 2 दिन। के पाठक सब अच्छा किए, खराब किए? अच्छा किए, अच्छा किए। हम बच्चों और शिक्षकों से हमने जाना कि के पाठक साहब के नियम कानून कितने अच्छे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, विद्यालय में भवन नहीं है, इसके लिए भी नियम कानून बनाना जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नए नए नियम कानून बना, यह कितना तक सही है और इससे क्या क्या सुधार हो सकता है? जो नियम बना रहे हैं कुछ जो है गलत भी है, कुछ सही भी है। अभी जो छुट्टी रद्द करती है, ये जो है गलत हो गया। उससे जो है बच्चे जैसे छुट्टी होती है तो बच्चे लोग भी उत्साहित रहते हैं और उनको भी माइंड थोड़ा सा जो है डेवलप होता है। वो जो है छुट्टी को रद्द हो गया, स्कूल भी कुछ आए कुछ जो है बहुत कम हाजिरी रही, इससे कोई बहुत फ़ायदा भी नहीं हुआ था बच्चे लोग। और बाकी जो निरीक्षण वगैरह चल रहा था उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चाहिए सब कुछ जो है अपना। आपको नहीं लगता सर के पाठक साहब जैसे 10 अधिकारी आ जाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जल्दी सुधार हो जाए? ऐसा भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी जो है परेशानी हो सकती है। तो आपने देखा कि के पाठक साहब के नियम कानून से शिक्षक प्रेशर में उन्हें दिक्कत भी हुई। जैसे के पाठक साहब शिक्षकों से बोरा बेचवा रहे हैं, बोरा बेचवाना को एक तरह से अच्छी बात भी है कि खराब बात है। बोरा बेचने से जो पैसे अर्जित होंगे वो विद्यालय के काम आए, इस नज़रिए से सही है। लेकिन शिक्षक यदि जाके कहीं चौराहे बोरा बेचे वो सही क्या सही? इतिहास विषय से हमें के पाठक के नियम कानून कहाँ तक सही है? कुछ हद तक सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो +2 स्कूल है वहाँ जो नामांकन 11वीं और 11वीं का होता है तो दूसरे जिला के भी यहाँ आकर नामांकन कराते हैं। उसमें जो 75% उपस्थिति की बात करते हैं तो किस आधार पर जो है दूसरे जिला के लोग प्रतिदिन यहाँ आएंगे, बच्चियाँ आएंगे और यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे? इसमें जो है विद्यालय प्रबंधन कहाँ दोषी है? ये तो शिक्षा विभाग का दोषी है कि आपका नामांकन जो करवा रहे हैं वो पोषक क्षेत्र का होना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन जो नामांकन हो रही है वो दूसरे जिला का नामांकन यहाँ हो रहा है, तो बच्चे यहाँ कैसे आएंगे? उनकी सुरक्षा को कौन ध्यान में रखेगा? सुरक्षा की दृष्टि से यह कतई सही नहीं है, इसलिए यहाँ वो गलत साबित हो रहा है। मेरा नाम कुमार गौरव सिंह। पाठक साहब जो नियम कानून बना रहे हैं इससे क्या फायदा? कुछ हद तक तो फायदा हुआ है, लेकिन फायदा होने के साथ साथ अगर के पाठक महोदय अगर शिक्षक के भी हित में अगर सोचते तो अच्छा होता। जैसे कि छुट्टी में कटौती कर दी उन्होंने, तो ये सब दिक्कत वाली बात है। तो आपने सुना शिक्षकों की राय कि के पाठक साहब के जो नियम कानून उससे कुछ लोग प्रताड़ित भी हुए और कुछ कानून अच्छे भी बनाए, लेकिन मूलभूत कानून यहाँ बनाने की जरूरत है, नियम यहाँ बनाने की जरूरत है कि विद्यालय में भवन नहीं, बहुत से विद्यालय में भवन नहीं, बच्चों की पढ़ाई बाधित है, शिक्षकों की कमी है, एक शिक्षक को कई विषय पढ़ाने पर मूलभूत समस्या है। इस पर ज़्यादा सुधार दिया जाए, नियम कानून बनाया जाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है। मैं जीत भारती, बिहार इस